बदमाश किस्म के साले पड़ जाते हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसी तरह नहीं जान देना, बेशक सही कह रहे हैं। उस टाइम तो वो कहते हैं, बाद में वो अपनी बीवियों के हाथों अपनी बहनों को जलील करवाते हैं। सही, औरत की इज्जत उसके खामद के घर में ही है। बेशक। अब ये जो बात है ना कि 3 तलाकें इकट्ठी, क्यों 3 तलाकें इकट्ठी देते हैं ये लोग? इसलिए कि इनके पास दीन का इल्म ही नहीं, शादी करने का शौक है, तलाक के मसाइल ही नहीं पता। वालेकुम, वेलकम बैक हसन लाइब्रेरी। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तलाक के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है, और देखते हैं, सर्च करते हैं तलाक देने का शरई तरीका जो है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आज बोलेंगे और वो बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा अली भाई, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसला पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस तक दोबारा पहुँचे। तलाक का मसला 1 है, 3 है, इकट्ठी देनी चाहिए, इकट्ठी दे दे तो क्या शुमार होती है? यहाँ पे फिर लोग फ़ौरन मसलक तब्दील कर लेते हैं। पहले एक मसलक में होते हैं, जब हो जाता है तो फिर वो चेंज कर लेते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक का प्रोसीजर क्या है, और अगर कोई बंदा 3 बोल बैठा है तो उसकी क्या है, उसके बाद रुजू है या नहीं है, एक के बाद है या नहीं है? तफसील से प्लीज़ इस मसले की। देखिए, जो अहले सुन्नत की जितनी किताबें हैं, जितने आइम्मा हैं, वो तो मुत्तफिक हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 शुमार होंगी और उसके बाद रुजू नहीं हो सकता। ठीक है। और हलाला भी नहीं हो सकता, वो तो हराम है। वो तो एक नेचुरल हलाला है, ठीक है, कि उसने किसी और जगह शादी की, बाई चांस हो गया, वो एक लादा मामला। ठीक है। अब आपने पूछा तलाक, इस्लाम में तलाक 1, ठीक है, उसके बाद दूसरी तलाक देने की जरूरत नहीं। ठीक है। 3 महीने बाद वो औरत आपके निकाह से निकल जाएगी। 3 महीने तक वो तलाक रजी होगी, यानी रिवर्सेबल है। ठीक है। आप वापस आ सकते हैं 3 महीने के बाद, यानी औरत 3 दफा पाक होती है पीरियड्स के बाद, ऑलमोस्ट 90 दिन के बाद वो तलाक बाइन बन जाएगी, यानी वो तलाक के बाद अब आपका निकाह भी टूट गया। अब आप अपनी मर्जी से उसकी तरफ रुजू नहीं कर सकते, उसकी मर्जी आपसे शादी करे दोबारा, ठीक है, नए हक महर के साथ, नए निकाह के साथ, विदाउट हलाला। अब यहाँ पे नहीं ज़ाहिर है एक तलाक की बात है ना। ठीक है। हाँ जी, और उसकी मर्जी किसी और के पास चली जाए। लेकिन कुरान में आया कि अगर वो औरत उसी शौहर के पास वापस आना चाहती है जिसने उसे एक तलाक दी थी और तलाक बाइन बन गई, तो उन औरतों को उनके उन्हीं शौहरों की तरफ लौटाओ तुम। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात बीच में बदमाश किस्म के साले पड़ जाते हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसी तरह नहीं जान देना, बेशक सही कह रहे हैं। उस टाइम तो वो कहते हैं, बाद में वो अपनी बीवियों के हाथों अपनी बहनों को जलील करवाते हैं। औरत की इज्जत उसके खामद के घर में ही है। बेशक। अब ये जो बात है ना कि 3 तलाकें इकट्ठी, क्यों 3 तलाकें इकट्ठी देते हैं ये लोग? इसलिए कि इनके पास दीन का इल्म ही नहीं, शादी करने का शौक है, तलाक के मसाइल ही नहीं पता। मैंने जब कभी किसी का निकाह पढ़ाया ना, उसे बताया कि भाई 3 तलाकें कभी दिमाग में भी नहीं सोचनी, एक भी नहीं सोचनी, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद तलाक है। हलाल इसलिए रखी कि बाज़ का जेन्युइन जरूरत होती है, अदरवाइज ये अल्लाह को पसंद नहीं। मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है, शाम के वक्त उसके चेले आके उसे मुख्तलिफ गुनाहों की खबर देते हैं कि आज फलां से फलां गुनाह करवाया, फलां से फलां। वो खुश नहीं होता। जब एक चेला कहता है ना आज मैंने मियाँ बीवी में अलहदगी करवा दी, वो उसे मुआनका करता है। जब फिर डाके मिलता है तू कम सही पाया भाई, क्योंकि हूँ जदों ये लादा होंगे ना आते मुआशरे के लिए वो बच्चे नासूर बनेंगे। तो ये इतना नाजुक रिश्ता है, इसमें एजुकेट लोगों को करना चाहिए कि एक तलाक दें, और वो भी जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जरूरत कोई नहीं है। कुरान में स्टेप बताया गया ना कि आपने पहले अपने बिस्तर से उनको अलग करना है, और फिर बहुत ज़रूरत हो तो आप बस इस तरह सरजरिश वाला मार सकते हैं जिसमें छोटे बच्चे को मारा जाता है। ये नहीं कि हड्डी पसली उसकी तोड़ देनी है, ऐसा मामला नहीं करना, और वह भी एक एक्सट्रीम केस के अंदर है। तो तलाक आपने एक देनी है, इकट्ठी 3 तलाकें देना अगरचे हराम है, गुनाह है, लेकिन सहाबा कराम का इजमा है कि वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसके सबूत में मुस्लिम में हदीस है कि हालत हैज़ में तलाक देना हराम है। लेकिन नबी इस्लाम ने अब्दुल्ला बिन उमर ने जब तलाक दी तो रुजू करवाया। जब उनसे पूछा गया उस तलाक को शुमार किया गया था, उनका हाँ शुमार तो किया था, इसके सिवा तो चारा नहीं था। हराम थी लेकिन इस्टेब्लिश हो गई। साहबे कराम का इसके ऊपर इत्तफाक है। अल-मुअत्ता इमाम मालिक में पूरा चैप्टर मौजूद है। वो जो मुस्लिम की हदीस है ना कि नबी इस्लाम के ज़माने में हज़रत अबू बकर और उमर के इब्तदाई दौर में 3 एक शुमार होती थी, वो उस औरत के लिए कि जिसकी रुखसती ना हुई भी हो, ठीक है, मर्द ने उसके साथ सोबत ना की हो, उसे कहते हैं गैर मदखूला। गैर मदखूला औरत को अगर मर्द 3 तलाकें दे तो वो एक ही शुमार होगी। उस मर्द के पास इजाजत है कि वो उस औरत से दोबारा शादी कर सकता है, ठीक है, बशर्ते के खलवत सैया साबित ना हो, यानी रुखसती ना हुई हो। वंस रुखसती हो गई है, खलवत सैया हो गई है, तो फिर आपने उसी रूल को फॉलो करना है कि अगर 3 तलाकें दे दी जो मर्जी। अब ये ना जाके अहले हदीसों से फतवे ले, अहले हदीसों में भी जो पढ़ लिखे उलमा है वो चीज़ मानते हैं कि ये बाद में, ये ज़्यादा इब्न तैमिया ने मसला उठाया था, क्योंकि शिया के यहाँ ये एक मसला था। खैर शिया की तो अपनी भी रिस्ट्रिक्शन लादा से हैं, बस उनसे मुतासिर होकर उन्होंने, यानी ये वो मसला है जिसमें शिया और वहाबी एक है,
اچھا वैसे तो समझ लो इट कुत्ते का वैर तो नहीं कहना चाहिए था, और कोई इसके लिए कोई मुनासिब चीज तो आपस में इनकी दुश्मनी है, इंडिया पाकिस्तान का वैर कहना चाहिए। ठीक है, इस या- मसले में इत्तेफाक है। हाँ, इस मसले में उनका इत्तेफाक है। तो बहरहाल किताबें जो है ना अहले सुन्नत की, वो तो यही बताती हैं कि सहाबा कराम ने 3 को 3 शुमार किया है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और ये जो लोग जाते हैं फतवे लेने, वो उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि हम अहले हदीस होते हैं, वो अहले हदीस बस उस मस्जिद के गेट तक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे अंदाजा लगाएं। मेरा ख्याल है लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि लोगों में ये कम इल्मी की वजह से जो ये इस तरह की हरकतें आती हैं ना, वो ना करें। इब्न अब्बास का कौल मौजूद है सुनन कुबरा अल-बैहक़ी के अंदर, अल-मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर, कि तुम में से कोई शख्स गुस्से पे आता है अपनी बीवी को 100 तलाक़ें देता है, तो फिर आके कहता है हम क्या करें? तो इब्न अब्बास क्या करें? जाओ 3 तलाकों की वजह से तुम्हारी बीवी हराम होगी, इस स्थान में तुमने मजाक किया। तो ये उस वक्त एक ट्रेंड चला था। हजरत उमर ने जो 3 को 3 किया था ना, उन्होंने हाँ जी, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पर गैर मदखूला के लिए भी कर दिया था, क्योंकि दूसरे मुल्कों से औरतें आ रही थी और मर्द फिर वो निकाह हुए हुए होते थे, रुखसती के बाद में होती थी, तो मजाक बनाया हुआ था। तो हज़रत उमर ने कहा अब जो ये कहेगा ना मैं वो 3 ही इस्टेब्लिश करूंगा, रुखसती से पहले भी अगर देगा तो 3 इस्टेब्लिश करूंगा। ये अल-मुवत्ता इमाम मालिक में पूरे चैप्टर मौजूद है। ठीक है। और इस मामले में वाकई हज़रत उमर का ये जो पॉलिटिकल डिसीजन था, ये कोई दीन नहीं है। हम कहते हैं आज भी अगर कोई 3 तलाक़ें देता है गैर मदखूला को, तो आप एक शुमार करेंगे, नबी इस्लाम के ज़माने में होता था। हज़रत उमर का जो डिसीजन वो उस वक्त के लिए उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पर किया था, कोई शरई मसले के तौर पर नहीं। लेकिन जिसकी रुखसती होगी है उसकी 3 ही शुमार होंगी। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पे कोई मैसेज पब्लिक के लिए प्लीज़। मग़फ़िरत करवाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि अल्लाह ताला ने आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये किताब देकर भेजा है, जिसे हमने जुज़दान में रख के सिर्फ अपनी बच्चियों को ब्याते वक्त नीचे से गुजारने का ज़रिया बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसको तर्जुमे से पढ़ें, और अरबी फ़िलहाल इसकी छोड़ दें, आप तर्जुमे से पढ़ के एटलीस्ट नॉलेज हासिल करें कि अल्लाह ने आपसे बात क्या की है। तो इस हदायत को हासिल करने का ज़रिया ये है कि इसे पढ़ के समझें। शहद की शिफा चाटने में है, बोतल गले में लटकाने में नहीं है तावीज़ बना के। और कुरान की शिफा इसे जुज़दान में लपेटना या सिर्फ इसकी तिलावत करना नहीं, बल्कि इसके अंदर देखें अल्लाह ताला ने आपसे क्या फरमाया। कुरान वो मजलूम किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाती है। बेशक। ये इतनी मजलूम किताब है, तो इस पर जुल्म ना करें, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ठीक हो गए? थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। सुना होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का आपने ये बयान, ठीक है, तलाक़ के हवाले से। लास्ट में जो उन्होंने बयान दिया, लास्ट में इन्होंने जो बात बताई, बहुत अच्छी बताई और बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो लाजमी कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं भैया, अल्लाह हाफिज़।